दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, भोजन को ही दवा बना लें तो कभी भी आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डेली हेल्दी डाइट लेंगे तो न केवल बीमारियों से बचे रहेंगे बल्कि हमेशा स्वस्थ और एनर्जेटिक रहेंगे। अपने भोजन में आप फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लिक्विड पदार्थों को उचित मात्रा में शामिल करें। इसके अलावा कई ऐसे खाने की चीजें हैं जिन्हें रात को भिगोकर सुबह खाली पेट खाएंगे तो बॉडी को एनर्जी मिलेगी और पेट से जुड़ी कई सारी सी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, इन चीजों का सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होगी और आप कई सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो मैं आपको रात को भिगोकर कुछ खाने वाली चीजों के बारे में बताऊंगा, इसे डाइट में जरूर आप शामिल कीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, शरीर की 80% बीमारियां यूं ही खत्म हो जाएगी। खासकर जो लोग शारीरिक कमजोरी से जूझ रहे हैं, पूरे दिन आलस, थकान शरीर में लगा हुआ रहता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, चेहरा हमेशा डल रहता है, चेहरे पे नूर नहीं है। कहने का मतलब यह है कि चेहरा खिला खिला सा नहीं दिखता। भैया, शरीर को अगर पूरा न्यूट्रिशन अगर आप दोगे ना तो चेहरा हमेशा खिला खिला दिखेगा। पॉजिटिव रहोगे, योगा एक्सरसाइज करते रहोगे तो चेहरे पे कभी भी आपकी डलनेस नहीं आएगी। तो मैं जिन चीजों की खाने की बात कर रहा हूँ, इन्हें जरूर डाइट में शामिल करना। जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही खाना। यकीन मानिए 15 दिन के अंदर ही अपने फिटनेस को देखना, अपने चेहरे को देखना है। इसके अलावा जो लोग गलत काम करके, वीर्य नाश करके अपनी हालत खराब कर चुके हैं, शारीरिक शरीर में कमजोरी ला दिए हैं, उनके लिए भी ये उपाय बड़े कमाल का है। इसका उपयोग जरूर करना। तो चलिए समय न लेते हुए हम जानते हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसे आपको डाइट में शामिल करना है। सबसे पहली चीज है बादाम। अब बादाम के बारे में तो आप जानते ही हो, ये गुणों का खजाना होता है। बादाम में पोषक तत्व जैसे विटामिन ई, डाइटरी फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। इससे मौजूद मैग्नीज हड्डियों में मजबूती लाता है और ब्लड शुगर को भी नियंत्रित रखता है। बादाम उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जो दिमाग को तेज करना चाहते हैं, स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं, या फिर जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, जिनको डायबिटीज है, उनके लिए तो बादाम किसी दवाई से कम नहीं है। जी हाँ, बादाम रेगुलर खाने से आपकी बीपी नॉर्मल रहेगी और शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा मसल से जुड़ी बीमारियां, जैसे कई लोगों के पैरों में ऐंठन की समस्या होती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, या फिर नर्व से रिलेटेड कोई बीमारी है, साइटिका की प्रॉब्लम हो गई है, नस दब गए हैं, नसों में दर्द होता है, नसें कमजोर हो गई हैं, तो इन्हें सही ढंग से काम करने में भी ये बादाम मदद करता है। इसलिए बादाम को दोस्तों सुपर फूड कहा जाता है। जब आप बोलोगे भैया बादाम तो बहुत महंगा है, तो महंगा है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको यहाँ पर 100 ग्राम 50 ग्राम बादाम नहीं खाने हैं। आपको रोजाना 8 से 10 बादाम भिगो कर खाने हैं, ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं लेनी है। तो 8 से 10 बादाम आपको रात को भिगो देने हैं और सुबह इसे के छिलके उतार कर आपको चबा चबा कर खाना है। अगली चीज जो आपको डाइट में शामिल करनी है वो है काला चना। जी हाँ, ये घोड़े वाला काला चना आपको खाना है। काले चने बहुत पौष्टिक होते हैं और इनमें फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इन्हें खाने से शरीर में ऊर्जा का स्तर सही बना रहता है। शरीर में जिनकी कमजोरी रहती है वे लोग काले चने का सेवन करें, इससे वीर्य बल बढ़ेगा, शरीर में ताकत बढ़ेगी, है ना। जो लोग बहुत दुबले पतले हैं, अगर वो चने का सेवन करते हैं तो शरीर हेल्दी होता है। बहुत से लोग कमेंट्स करके कहते हैं भैया कि चने खाने से वजन बढ़ेगा क्या? तो मैं आपको बता दूं कि चने खाने से वजन नहीं बढ़ता। चना खाने से आपकी स्टैमिना बढ़ेगी, शरीर का ताकत बढ़ेगा, ये मोटापा नहीं बढ़ाता, ध्यान दीजिएगा। चना खाने से आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो कुछ भी खाओगे ना तो शरीर में लगेगा और आप ऐसे ही हेल्दी हो जाओगे। काला चना खाने से दोस्तों और भी बहुत से फायदे मिलते हैं। तो जो लोग पुलिस या फिर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें काफी शारीरिक मेहनत करनी होती है। जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, वे लोग भी काले चने का सेवन कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एक मुट्ठी काला चना रात को भिगो देने हैं और सुबह इसे आपको चबा चबा कर खाना है। इसे सुबह आप गुड़ के साथ खाओगे तो बहुत फायदा मिलेगा। वीडियो के अंत में बताऊंगा कि किस तरह से खाना है। अगली चीज के बारे में जानते हैं, वो है दोस्तों किशमिश। अब किशमिश में खाने को क्यों कह रहा हूँ? किशमिश दोस्तों, इसे आप मल्टीविटामिन का टैबलेट कह सकते हो। इसमें आयरन कंटेंट होता है जो खून की कमी नहीं होने देता है। इसमें कैल्शियम होता है जो हड्डियों को कमजोर नहीं होने देगा, दांतों को कमजोर नहीं होने देगा, हड्डियों में दर्द होने नहीं देगा। इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी काफी मात्रा में पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में पाया जाता है जो शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का खजाना होता है।
सिर्फ किशमिश खाकर ही आप अपने शरीर को एनर्जेटिक रख सकते हो, हेल्दी रख सकते हो। लेकिन किशमिश खाने के 2 तरीके मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अगर शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है तो आप किशमिश को पानी में भिगोकर खाना। अगर आप काफी दुबले पतले हैं, शरीर में का वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो आप किशमिश को उबले हुए दूध में भिगोकर खाना। रात को आपको 1 गिलास उबले हुए दूध में 20 से 25 दाने 30 दाने किशमिश को डाल देने हैं और सुबह नाश्ता करने के साथ किशमिश को चबा चबा कर खा लेने हैं और दूध को हल्का गुनगुना करके उसमें शहद डालकर पी लेना है। तो दोनों तरह के लोग किशमिश का सेवन इस तरह कर सकते हैं। किशमिश अगर आप रेगुलर खाओगे तो चेहरा लंबे समय तक जमा दिखेगा, चेहरे पर नेचुरल ग्लो, कांति बनी रहेगी। किशमिश खाने से दोस्तों आपका लीवर हेल्दी रहता है, किडनी हेल्दी रहती है, किडनी को डिटॉक्स करता है। इसके अलावा यह हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। डायबिटिक लोग भी यहाँ पर किशमिश का सेवन कर सकते हैं, लेकिन जिनका शुगर लेवल 200 से ज्यादा रहता हो वे लोग किशमिश का सेवन ना करें, बल्कि जिनका शुगर लेवल 200 से कम रहता हो वे लोग रोजाना 15 से 20 दाने किशमिश खा सकते हैं, लेकिन पानी में भिगोकर खा सकते हैं। अब अगली चीज के बारे में बात करेंगे, वो है मेथी दाना। दोस्तों मेथी दाना खाने में हालांकि कड़वी लगती है, लेकिन कहा जाता है ना कि कई अच्छी चीजें कड़वी होती है। अगर आप मेथी दाने को डाइट में शामिल करते हैं तो इससे कौन कौन से फायदे मिलते हैं बताता हूँ। अगर शरीर में वात बढ़ गया हो, वात मतलब जिनके जोड़ों में घुटनों में दर्द होता है, हड्डियों से रिलेटेड कोई बीमारी है, गठिया है, अर्थराइटिस की समस्या हो, तो उन्हें मेथी दाना जरूर डाइट में शामिल करना चाहिए। दूसरा, उन लोगों को मेथी दाना जरूर खाना चाहिए जिनके शरीर में काफी ज्यादा मोटापा बढ़ा हुआ है, पेट बढ़ गया हो, कमर चौड़ी हो गई हो, उन्हें मेथी दाना खाना चाहिए। इसके साथ ही जिनको दिल से संबंधित कोई रोग हो, नसों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो गई हो, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा हो, नसों से रिलेटेड कोई समस्या हो गई हो, जिनके बाल कमजोर होकर झड़ रहे हों, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर वे बहनें इसका इस्तेमाल कर सकती हैं जो नई नई माँ बनी हो, है ना। मेथी दाना माँ के दूध को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे बच्चों को दूध पर्याप्त मात्रा में मिल पाता हो। तो जिन बहनों का दूध कम आता हो वे लोग भी मेथी दाना खा सकते हैं। और इसके अलावा जिनको डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, वे लोग जरूर मेथी दाने का सेवन करें, इससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। आपको सिर्फ करना यह है कि 1 चम्मच मेथी दाने को पानी में भिगो देना है। आप लगभग 1 कप या फिर 1 गिलास पानी ले सकते हो और सुबह के समय में छान कर पानी पी लेना है। सबसे पहले आपको खाली पेट बासी मुंह और मेथी दाना जो है ब्रश करने के बाद चबा चबा कर खा लेना है। इसके अलावा अगली चीज के बाद में बात करेंगे तो वह है अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स। अलसी को दोस्तों आप भिगो कर भी खा सकते हो, आप इसे भून कर भी खा सकते हो। किन लोगों को कैसे खाना है मैं बताऊंगा बाद में। सबसे पहले बात करते हैं अलसी के फायदों के बारे में। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है दोस्तों। ओमेगा 3 फैटी एसिड का काम क्या होता है? ओमेगा 3 दोस्तों आपके स्किन को हेल्दी बनाए रखता है, लंबे समय तक जमा बनाए रखेगा, आपके नेल्स के लिए यानी नाखून के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपके हार्ट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, आपकी जोड़ों के लिए यानी आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो जिनके भी शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, दिल से संबंधित कोई रोग हो, या फिर जो लोग लंबे समय तक जमा दिखना चाहते हों, असमय चेहरे पे झुर्रियां आ गई हों, वे लोग अलसी का सेवन जरूर करें। और खासकर वे लोग अलसी खाया करें जिनके शरीर में काफी ज्यादा मोटापा बढ़ गया हो। अलसी खाने से दोस्तों आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। इसमें फाइबर कंटेंट काफी मात्रा में पाया जाता है जो लंबे समय तक आपको भूख का एहसास नहीं होने देता। अलसी खाएंगे तो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी और आप अनाप शनाप खाने से बच जाओगे, जिससे आपका बढ़ा हुआ जो मोटापा है, फैट है, वो कम होने में आपको मदद करेगा। इसके अलावा जिनको दिल से संबंधित रोग हैं, ब्लॉकेज की समस्या हो गई है या हार्ट अटैक कभी आ चुका है, भविष्य में चाहते हो दिल को स्वस्थ रखना, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर अलसी का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट भी अलसी का सेवन कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट को बहुत सारी चीजें खाने की मनाही होती है, जिस वजह से शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो इन पोषक तत्वों की कमी को पूरी करने के लिए आपको अलसी का सेवन करना चाहिए। इससे आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा बल्कि शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। तो यहाँ पर बात यह आती कि भैया अलसी को खाएं कैसे, भिगो कर खा लें या फिर भून कर खा लें। तो जिनको वात से संबंधित समस्या है, यानी जिनको जोड़ों में घुटनों में दर्द है, वे लोग अलसी का सेवन भून कर किया करें। भून कर आप किसी डब्बे में भर कर रख लीजिए और रोजाना खाना खाने के बाद थोड़े से मिश्री की ढेली के साथ या फिर थोड़े से गुड़ के साथ आप 2 चम्मच की मात्रा में अलसी को चबा चबा कर खा लीजिए। ऐसा वे लोग कर रहे हैं जिनके शरीर में वात बढ़ा हुआ हो। इसके अलावा जिनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ हो, जिनके शरीर गर्म नेचर का है, चेहरे पर कील मुहासे आ गए हैं, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, पेट में एसिड बहुत ज्यादा बनता है,
तो उन लोगों को अलसी को भिगोकर खाना चाहिए। यानी कि जिन लोगों को गर्म चीजें खाने की मनाही होती है वे लोग अलसी को भिगोकर खाएं, क्योंकि अलसी की तासीर काफी ज्यादा गर्म होती है। ऐसे खाएंगे तो आपको नुकसान कर सकता है। 2 चम्मच की मात्रा में अलसी को पानी में भिगो दीजिए और सुबह अलसी को पानी से अलग कर दीजिए और दानों को पीसकर इसका पेस्ट बना लीजिए। इसे आप दही में डालकर खा लीजिए या फिर पानी में घोलकर पी लीजिए या फिर ऐसे ही शहद के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा जिनकी बॉडी का नेचर कफ है, यानी जिनको सर्दी खांसी जुकाम की समस्या हमेशा होती रहती है, वे लोग अलसी का सेवन भूनकर भी कर सकते हैं और पानी में भिगोकर भी कर सकते हैं। लेकिन अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है इसे भून लीजिए, इसका चूरन बना लीजिए और रोजाना 2 चम्मच की मात्रा में इसका चूरन लीजिए। 1 कप गुनगुने पानी के साथ मांग जाइए। ऐसा आप सुबह के समय कर सकते हैं और दोपहर के खाना खाने के आधे घंटे पहले भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अलसी, किशमिश, बादाम, मेथी दाना और काला चना, इन्हें जरूर डाइट में शामिल कीजिएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया इन सभी चीजों को क्या एक साथ खाया जा सकता है? तो हाँ भाई, आप इन सभी चीजों को एक साथ खा सकते हो। थोड़ी सी क्वांटिटी में आप किशमिश ले लिए, थोड़े बादाम ले लिए, थोड़े काले चने ले लिए, थोड़े मेथी के दाने ले लिए, है ना। इन सभी को आप मिक्स करके खा सकते हो। अब कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने डाइट के हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से क्वांटिटी को यानी मात्रा को कम ज्यादा रख सकते हो। 1 चम्मच अलसी के बीज ले लीजिए, आधा चम्मच मेथी दाना लीजिए, आप 15 से 20 दाने किशमिश के ले लीजिए, 4 से 5 बादाम लीजिए और 1 मुट्ठी काला चना ले लीजिए। इसके अलावा अगर आप जिम जाते हो, बॉडी बिल्डिंग करते हो, ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती हो तो यहाँ पर आप 1 मुट्ठी के आसपास मूंगफली भी ले सकते हो। मूंगफली प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है जो आपके मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। इन सभी को पानी में भिगो दीजिए और सुबह पानी से इन सभी चीजों को अलग करके जो पानी बचा हुआ है इसे आप बासी मुंह पी लेना है। और इन सभी चीजों का सेवन फ्रेश होने के बाद, ब्रश करने के बाद आपको इत्मीनान से बैठकर आराम से चबा कर खाना है। जिन लोगों को चना, मूंगफली डाइजेस्ट नहीं होता है तो वे लोग एक काम कर सकते हैं, चना और मूंगफली को आप थोड़े से तवे पर सेक लीजिए, बिना तेल घी का सेक लीजिए, तब खाइए। इससे डाइजेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका पाचन अच्छे से हो जाएगा। इन सभी चीजों को खाने में समय लीजिएगा। जितना ज्यादा इसे चबा अगर खाएंगे उतने ही आसानी से ये पचेगा। अगर आप सुबह जिम जाते हो, दौड़ लगाने जाते हो तो जिम जाने से कम 45 मिनट पहले आपको इन्हें खाना है। उसके बाद आपको जिम जाना या फिर दौड़ लगाने जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इसे पोस्ट वर्कआउट मील के तौर भी ले सकते हैं। आधी क्वांटिटी आप जिम जाने से 45 मिनट पहले खा लीजिए, आधी क्वांटिटी आप जिम जाने के बाद खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये है 5 चीजें जिन्हें डाइट में शामिल करेंगे आप हमेशा स्वस्थ लंबी आयु जिएंगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में बताइएगा और जरूर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। तो कल एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ मिलता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।